नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। मौलवी सैयद अलाउद्दीन कालापानी की सजा पाने वाले पहले हिंदुस्तानी। कैप्टन पांडु रंगाराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबा किया है कि मौलवी सैयद अलाउद्दीन का मुजस्मा पार्लियामेंट हाउस और हैदराबाद हाउस में नस्ब किया जाए। मैं कैप्टन पांडु रंगारेड्डी हूँ। मेरा ये बगल में डॉक्टर के चिरंजीवी साहब 1969 तेलंगाना प्रोटैगनिस्ट का वाटने चीफ, देन రైతు బంధు కసిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారు, ఈ ट्रेजरर ऑफ वाटने वॉइस ऑफ तेलंगाना। मैं IAS पढ़ाते वक्त हिस्ट्री पढ़ाते थे और मेरा स्टूडेंट्स, इवन खयूम खान भी मेरा स्टूडेंट है, बहुत सीनियर स्टूडेंट्स पूरा हिस्ट्री से। खयूम खान पुलिस ऑफिसर, ऑल माई स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ाते थे। एक साल IAS क्वेश्चन पेपर में कहा वो द फर्स्ट मार्टर ऑफ 1858 who was sent to कालापानी। एक क्वेश्चन है IAS में। ऑफकोर्स बच्चे तो आंसर नहीं किए। नेक्स्ट डे मेरे पास आके मेरे पूछा, मेरे को नहीं मालूम। फिर भी मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट है, उस्मान यूनिवर्सिटी का ओल्ड गोल्ड मेडलिस्ट। आई टॉट नंबर ऑफ इयर्स व्हाट ना हिस्ट्री, उसका नाम कहाँ भी नहीं देखा। देन मैं बोला साहब मेरे को भी नहीं मालूम, मैं चेक करता हूँ। कई दिनों के बाद मेरे को मालूम हुआ उसका नाम मौलवी अलाउद्दीन। फिर कैसा होना, इसके लिए मैं हिस्ट्री भी पूरा लाइब्रेरी में, उस्मान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में देखा, कहाँ भी नहीं मिले। और आर्केस गए तो आर्केस में मौलवी अलाउद्दीन का नाम थोड़ा मिला है। उस वक्त मैं नोट कर दिया। 2005 में मैं अंडमान गए, देखने के लिए गए और 5-6 दिन ठहरे थे। 2 दिन खासकर मैं सेलुलर जेल जाके मौलवी अलाउद्दीन का डिटेल्स क्या है मैं पूछा और मैं रिक्वेस्ट भी किए। उसमें पूरा रिकॉर्ड्स सुपरनेट को बहुत मुश्किल से करे। तो मैं एक रिसर्च स्कॉलर है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये रिसर्च स्कॉलर है। मैं रिसर्च करना बोले तो देन एफिडेविट दे के बोल मैं एफिडेविट भी दिया हूँ, देन परमिट भी। उसमें पूरा डिटेल्स दिया है, पूरा करस्पॉन्डेंस में है। एग्जैक्ट डेट उधर 28/6/1858 करेक्ट डेट के साथ मैं बोल पोर्ट ब्लेयर को पहुंच गए। कौन है मौलवी अलाउद्दीन बोले तो एक नलगोंडा का है, हैदराबाद आके पढ़ाते थे। जब 1850 स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर पढ़ाते थे। खानगी टीचर पढ़ाते थे, बट बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, नेशनल स्पिरिट है। 1857 में ब्रिटिश को भारत से लिबरेट करने के लिए, आज़ादी के लिए उधर नॉर्थ इंडियन में चल रहे रानी झांसी, तांत्या तोपे, ये लोग हैं। ये भी ये करके ब्रिटिश को हैदराबाद से बाहर भेजना बोल के डिटरमेंट करके पहले स्पीचेस दिया है। और फौजी के पास भी जाके पर्टिकुलरली फौजी को बोला जब तक तुम लोग आके ब्रिटिश को फाइट नहीं करे तो ब्रिटिश यहाँ से नहीं जाते। और चीड़ा खान एक हवलदार उसको किए, उसको अरेस्ट करके चीड़ा खान को ये अपना ब्रिटिश रेजिडेंसी, अभी प्रेजेंट वुमेंस कॉलेज है ना, ब्रिटिश रेजिडेंट का रेजिडेंसी बोले तो कोठी, अभी कोठी बस स्टैंड कोठी बोले तो रेजिडेंसी उधर। ये पूरा लोग 1857 में अटैक किया है। और तुर्राबाद खान वॉज कमांडर, मिलिट्री कमांडर तुर्राबाद खान, बट ही वॉज व्हाट ए गाइडिंग स्पिरिट। 3 दिन लड़ाई के वो लोग फिरंगी ये पूरा इस्तेमाल किए, तोप इस्तेमाल किए। तोप के सामने तो ऑर्डिनरी राइफल्स, उस वक्त तो राइफल्स तो बहुत ये है, मस्केट्स बोलते मिलिट्री लैंग्वेज में, नॉट इवन 303 राइफल, मस्केट से कितने लोग लड़ते। फिर भी 3 दिन लड़े, बहुत से लोग जख्मी हुए, मर गए। उसके बाद ख़त्म होने के बाद
इसको तुराबाद खान को पकड़ के हैंग किए, फायर करके हैंग किए ब्रिटिश वाले, फिर भी हैदराबाद में। और मौलवी अलाउद्दीन को हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट, इसका पेनल कोड सेपरेट थे। इंडियन पेनल कोड को इसको लागू नहीं है। प्लीज, इंडियन पेनल कोड 26 जनवरी 1950 तक इंडियन पेनल कोड हैदराबाद को लागू नहीं है। Whether we like it or not, Hyderabad was an independent country. Many people don't agree, but that's the reality. That's a fact. I have the Supreme Court judgment also. I'll prove it to the hill, being a historian. That is a different thing. Then isko, because a Hyderabadi, you should be tried by Hyderabad Penal Code. Hyderabad Penal Code के साथ इसको ये करना है, but Indian Penal Code के साथ ये करके इसको और काला पानी को भेजे, अंडमान को भेजे, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, पूरा जिंदगी उधर। काला पानी बोलते थे, उस वक्त जेल नहीं थे। काला पानी होता जो आदमी उधर जाता उधर ही इंतकाल होते, तो वापस नहीं आते। ऐसे हुआ। ये लोगों से अभी जो जेल है ना, ये जेल बनाए, बट ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ बोले तो 20 साल होते थे। अभी जो वीर साहब का जितने लोग हैं ना, 20 साल के बाद बाहर है, बस ये आदमी को नहीं छोड़ा, उधर ही इंतकाल हुआ। आफ्टर 24 साल के बाद भी नहीं छोड़े, उधर ही मर गए। और उसका हिस्ट्री में सिर्फ जेल रिकॉर्ड छोड़ के आंध्र प्रदेश हिस्ट्री नहीं लिखा है। आंध्र प्रदेश हिस्ट्री में सबका लिखते, बट हैदराबाद वालों को नहीं लिखते, और मुस्लिम्स का खासकर लिखते नहीं। फिर मैं आर्काइव्स में फिर पूरा रिकॉर्ड लेके एक अच्छा आर्टिकल्स एविडेंस का मैं इसका कैसा तो भी इसका स्टैचू पार्लियामेंट हाउस में लगाना बोल के मैं एक केस बना के स्पीकर चटर्जी के पास गए थे। बट चटर्जी साहब पूरा पढ़ के नेक्स्ट डे आओ बोल के बोला। 2-3 दिन के बाद मैं कहने के बाद सही ये आदमी ये मार्टर है, इसका स्टैचू लगाना है, और मेरे सामने एंडोर्स किए। देन ये भी बोला ये पूरा हम कमेटी को भेजते, ये तो मैटर ऑफ टाइम में आ जाते थे। देन वो लोग मेरे लेटर भी लिखे, स्पीकर का लेटर, ऑफिशियल लेटर लिखा है। दिस इज द ऑफिशियल लेटर dated that is 20th December 2005। मैं आप इसमें डिटेल्स दीजिए। हाँ, स्पीकर लोकसभा। ए लेटर लिखे। देन हम समझा सही है हमारा। देन मेरे पास है, आपके पास फोटो है क्या? आई विल रीड इट फॉर यू। वेरी सिंपल। See, I am director to refer so above mentioned subject to that proposal of the installation of statue of Maulvi Alauddin in Parliament House complex has been noted for the consideration of the Joint Committee on Installation of National Leaders in the Parliament. Next sentence बताइएगा। The proposal would be placed before the committee during the next sitting as and when held. This is the official letter of I got it. This is the cover. 5 साल के बाद भी जवाब नहीं दिए। इसके दरमियान मैं कम से कम 20 से 25 लेटर लिखा है, नो रिप्लाई। मैं RTI एक्ट में मैं लेटर लिखा है, क्या हुआ वो जवाब दिए। मैं आपको प्रेस रिलीज में दिया हूँ। पार्लियामेंट 2007 में हम डिसीजन किए जॉइंट कमेटी, पार्लियामेंट हाउस में जगह नहीं है, उस वक्त मौलवी अलाउद्दीन का स्टैचू नहीं लगा सकते। 2000 में दिया। आंसर कब किया? 2010 में दिया मेरे को लोकसभा लेटर। डिसीजन 2007 में तो मेरे कम से कम तो इन्फॉर्म करना है सब, नहीं किए। देन दे रिप्लाइड इन 2010 में RTI एक्ट में पूछ रहे
देन इसके बैल में सो मेनी स्टैचूस लगा रहे, इस बीच में किसी का लगाए लगाए तो मैं बोलता भाई तुम लोग इतना स्टैचू से। अच्छा 2007 में हम डिसीजन लिए NT रामाराव स्टैचू ये बोला 2007 में लिस्ट दिए मेरे को। देन मैं बोला ये तो 2007, हमारा एप्लीकेशन 2005 का था। कितने मरतबा ये जॉइंट कमिटी बैठे बोल के फिर RTA एक्ट में, और RTA में इतना मेरे घुमाया, RTA में तुम्हारा नंबर ठीक नहीं है, तुम करेक्ट नहीं लिखे। 4-5 each letter 4-5 times they have sent it to me again, दूसरा ड्राफ्ट। दे आर नॉट वेरी फेयर। दिल्ली आप ऐसा मत समझिए व्हाट दिल्ली बहुत फेयर है, दे आर नॉट एट ऑल फेयर। मुस्लिम्स को वोट चाहिए, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। एक लेटर मैं RTA एक्ट का 4-5 मेरे घुमाए रांगड़, फिर फाइनली मैं लिस्ट दिए 2005 और 2007 के 5 टाइम्स जॉइंट कमिटी मीटिंग हुआ, बट हमारा ऑपरेशन क्या हुआ गॉड नोस, बिकॉज हम भगवान का बच्चे हैं ना, दे आर नॉट फादर। फिर उसके बाद भी फिर स्टैचूस लगाए, फिर पोर्ट्रेट्स लगाए, फिर मैं RTA एक्ट में पूछा 2007 के बाद और कोई लिया बोले तो देन हैरन मुखर्जी ये लोग कर लिए बोले तो मेरा को दैट 2011 में रिप्लाई, दैट मीन्स दे हैव डिसाइडेड नॉट टू पुट हैदराबाद वालों का स्टैचू मौली वाला। इसका पहले मैं क्या बीच में, अरे पार्लियामेंट हाउस में जगह नहीं तो हैदराबाद हाउस है, वो हमारा हैदराबाद लोगों का है, उधर लगाइए। और जो कुछ कितने पैसे खर्च होते हम देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत नहीं है, हम रेज करके मैं बोलता हूँ नो रिप्लाई, देर नो रिप्लाई एट ऑल। हैदराबाद हाउस हमारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, और ये हाउस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है लीज पर। अरे कम से कम हमारे घर में लगा सकते, नो रिप्लाई। देन आई वाज कंपेल्ड टू गो टू द कोर्ट। मैं कोर्ट में पिल लगाए 59/2013 पिल का नंबर है, दिस इज व्हाट माय जजमेंट। 59 द डेट ऑफ जजमेंट का डेट है साहब, दिस इज ट्यूसडे द 5th March 2013, बिल नंबर 59/2013। जिस दिन है हमारे एडवोकेट साहब बुलाए, आप भी आए, कल तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो कम है, तुम आ जाओ बोल के मैं डॉक्टर चिरंजीवी साहब को लिखा है, हम दोनों चलेंगे बोल के हम दोनों गए थे। और चीफ जस्टिस ये लास्ट जजमेंट था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज बना, बिकॉज मौली अलाउद्दीन जजमेंट फेवर दिए, अल्लाह भी देखे उसको चीफ जस्टिस दिस इज द लास्ट जजमेंट। देन ही सेड ही डिडंट बिलीव इट। इतना आदमी जो सैक्रिफाइस करे, 24 साल जेल में है, वो भी आपका स्टेट है, आपका स्टेट का हिस्ट्री में किधर है, नहीं है। देन मैं वो बोला, मैं भी देखता हूँ, एडवोकेट्स को पूछे, एडवोकेट साहब बोले साहब जो इन्फॉर्मेशन आप दिए है इट्स नॉट एडिक्वेट, आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाना। मैं चिरंजीवी साहब परेशान में थे, अरे इतना तक आने के बाद जज नो बोले तो ख़त्म बोलता, तो मिल के बहुत मुश्किल से ऑटो में यहाँ से लेकर वहाँ आर्किव्स तक पूरा लेके गए। वी रिक्वेस्टेड व्हाट ने सर इस केस इस मामले में आपका डिमांड्स क्या है, तालिबा आप क्या करना चाहते हैं? नो डिमांड है अभी जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या है, जजमेंट इज दिस 4 पॉइंट है, ये 8 साल का केस है और एक एप्लीकेशन लगाइए, नंबर 1 इसे डायरेक्शन है, और दूसरा है रीजनेबल टाइम पर लोकसभा सेक्रेटरी शुड डिसाइड, दूसरा है, और तीसरा डिमांड ये है जो डिसीजन वो लोग लेते, वो डिसीजन हमारा को सेटिस्फाई नहीं है तो फिर भी हम कोर्ट को आ सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लोकसभा सेक्रेटरी का जो डिसीजन लेते ना, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड बोले तो परमिशन नहीं दिया तो फिर हम कोर्ट के आते आ सकते बोल के लिखा है, टू गेट द डायरेक्ट ऑर्डर। दैट्स व्हाई आप लोग को हम बुलाए इसके लिए ये करना, वेरी क्विक टाइम में ये करना। कोर्ट खुद ऑर्डर दिए हैं, खुद है राजपुर कटवाओ, खुद है।
देन इमीडिएटली आई सेंड इट रजिस्टर्ड लेटर जजमेंट ये पूरा मैं भेज दिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से हमारा 6 डिमांड है। डिमांड नंबर 1, मौलवी अलाउद्दीन का स्टैचू ब्रॉन्ज, ये ऑर्डिनरी ये नहीं है जो ये आपका टैंक बंड में लगाया वो नहीं, ब्रॉन्ज स्टैचू असेंबली में लगाना। जो कर्ज गवर्नमेंट ज्यादा बोलते हो हम रेज करते, फंड्स हम रेज करते, जितना पैसा करता हम करते, बैग बाहर उसके हम, मेरा जमीन आता है मैं बेच के देता हूं, मैं भी एक देशमुख है। आई डोंट पे गिवन एनी, आई विल पे फॉर इट, आई हैव लैंड, बट नो injustice. He should get proper place in the history.